हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 जी हाँ, डेट घोषित हो चुकी है। 18 जुलाई की आपकी परीक्षा होने वाली है। अभी भी समय है। डेली एक प्रैक्टिस सेट आप हल करिए। गारंटी है कि आपका सरकारी सीट जरूर आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से था? ए कबीर, बी धन्ना, सी रैदास, डी दादू दयाल। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, कबीरदास। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? ए सूर्य, बी पृथ्वी, डी चंद्रमा, सी महासागर। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ए 10, बी 11, सी 12 या डी 14। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, भारतीय नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्य है। 2010 में आया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऊर्जा संरक्षण, बी संवेग संरक्षण, सी द्रव्यमान संरक्षण। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, रॉकेट का ऊपर जाना संवेग संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? ए राज कपूर, बी दिलीप कुमार, सी नरगिस दत्त या डी देविका रानी। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम देविका रानी को दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ए सी राजगोपालाचारी, बी कैनिंग, सी डलहौजी या डी लुई माउंटबेटन। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है कैनिंग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ए मिंटल, बी भूपरपट्टी या क्रस्ट, सी क्रोट या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 1989 से 90, 1999 से 2000, 1993 से 94 या 2002 से 2003। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, 1993 से 1994। अगला प्रश्न है, दूध उदाहरण है? ए बिलियन का, बी कोलाइडी विलियन का, सी इमल्सन का या डी वायु विलय का। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, दूध इमल्सन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता था? ए कांगो, बी जिम्बाब्वे, सी घाना या डी जाम्बिया। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, गोल्ड कोस्ट के नाम से घाना देश जाना जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? ए बैल, बी कुत्ता, सी सिंह या डी घोड़ा। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ए डल झील, बी वुलर, सी पुष्कर या डी लोकटक। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। यहाँ पे जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बीएड के अलावा आपको रेलवे, एसएससी हर जगह ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो बहुत ध्यानपूर्वक से इन क्वेश्चनों को करिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी रक्षा मंत्री, डी फील्ड मार्शल। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, राष्ट्रपति भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? ए ईख, बी मूंगफली, सी बादाम या डी साइकस। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जी हाँ, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, साइकस के पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। अगला प्रश्न है, पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है? ए भांगड़ा, बी बिहू, सी घंटा मर्दाल, डी लावड़ी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, भांगड़ा। अगला प्रश्न है,
भारत गणतंत्र कब बना? ए 15 अगस्त 1949, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1949 या डी 26 जनवरी 1950। जी हाँ, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी अंडमान निकोबार द्वीप या डी लक्षद्वीप। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? ए 1757 ईस्वी, बी 1764 ईस्वी, सी 1758 ईस्वी या डी 1766 ईस्वी। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए नर्म लोहा, बी इस्पात, सी चांदी या डी तांबा। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म थी? ए नूरजहां, बी आलम आरा, सी राजा हरिश्चंद्र या डी ज्वारभाटा। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, आलम आरा भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म थी और पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। अगला प्रश्न है, कौन सी ठंडी धारा है? ए गल्फ स्ट्रीम धारा, बी कनारी धारा, सी मोजाम्बिक धारा या डी अलगुहाज धारा। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, कनारी धारा। यूपी बीएड 2013 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? ए बिहार, बी बंगाल, सी उड़ीसा या डी गुजरात। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है? ए अवमूल्यन, बी विमुद्रीकरण, सी मुद्रा संकुचन या डी मुद्रास्फीति। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा समाप्त कर नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है? ए ऑक्सीकरण, बी अवकरण, सी बहुलीकरण या डी जस्तीकरण। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ए 14 नवंबर, बी 5 जून, सी 1 अप्रैल या डी 11 जुलाई। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यूपी बीएड 2008 में आया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अलाउद्दीन, डी अकबर। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, बाबर। यूपी बीएड 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? ए ग्रेनाइट, बी शैल, सी संगमरमर या डी बेसाल्ट। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, संगमरमर कायांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ए प्रधानमंत्री कार्यालय, बी राष्ट्रपति विकास परिषद, सी योजना आयोग, डी ग्राम पंचायत। जी हाँ, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, पंचवर्षीय योजना की जिम्मेदारी योजना आयोग की है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ए 204, बी 206 या सी 208 या डी 210। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, निषाद बाग कहाँ है? ए अमृतसर, बी चंडीगढ़, सी श्रीनगर, डी जयपुर। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, निषाद बाग श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? ए पाली, बी संस्कृत, सी द्रविड़, डी इन सभी में। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? ए राइन, बी गंगा, सी टिग्रिस या डी टेम्स। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी मंत्रिमंडल।
जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। भारतीय संघ की शक्ति संसद में निहित होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जलवाष्प, सी धूलकण या डी हीलियम। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई। ए सन 1945, बी सन 1948, सी सन 1994 या डी सन 1995। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। 1 जनवरी सन 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। यूपी बीएड 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है। ए मैकाले, बी अलेक्जेंडर बर्न्स, सी आउट्रम या डी चार्ल्स नेपियर। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। सिंध विजय का श्रेय चार्ल्स नेपियर को जाता है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। ए जलोढ़, बी लाल, सी पर्वतीय या डी काली। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है। ए वित्त मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी ग्राम पंचायत या डी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तैयार करता है। अगला प्रश्न है, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ए उत्प्रेरण, बी किण्वन, सी संयोजन या डी विस्थापन। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, किण्वन। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर कहाँ स्थित है। ए रोम, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस या डी मिस्र। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। ए बुध, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, घाना पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है। ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी राजस्थान, डी झारखंड। जी हाँ, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। घाना पश्चिमी बिहार राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई। ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949 या डी 26 दिसंबर 1949। जी हाँ, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है। ए दूध, बी आम, सी सेब या डी हरी पत्तेदार सब्जियां। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। सबसे अधिक आयरन हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी किसे कहा जाता है। ए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जगजीवन राम। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था। ए कोलंबस, बी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सी अल्बुकर्क, डी वास्को डी गामा। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है। ए पटना, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी जलपाईगुड़ी। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर है। ए आयकर, बी संपत्ति कर, सी उपहार कर, डी ये सभी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर ये सभी जो हैं प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ए अम्ल, बी भस्म, सी क्षार या डी लवण। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। यहाँ जितने क्वेश्चन है सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बाज किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। ए यूएसए, बी रूस, सी स्पेन, डी आयरलैंड। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। बाज स्पेन देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो
तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।